हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस समय एग्ज़ाम चल रही है और मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी है, क्योंकि मेरे वीडियो लेक्चर जो हैं वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमडीसी सब्जेक्ट सोशल वर्क को चुना है, तो यदि उनका सब्जेक्ट एमडीसी में सोशल वर्क है तो उनके लिए आज का वीडियो लेक्चर ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो पहली जो यूनिट है आपके एमडीसी सोशल वर्क की, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास की विस्तृत चर्चा कीजिए। डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न इरा। सेकंड क्वेश्चन है, समाज कार्य के भारतीय दर्शन की व्याख्या कीजिए तथा इसकी पाश्चात्य दृष्टिकोण से तुलना कीजिए। डिटेल द इंडियन फिलोसॉफी ऑफ सोशल वर्क एंड कॉन्ट्रास्ट इट विथ वेस्टर्न परसेप्टिव्स। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय समाज सुधार में राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती टू इंडियन सोशल रिफॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन है, महिला शिक्षा और सामाजिक समता के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले इन वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल इक्वलिटी। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्वैच्छिक समाज कार्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंट्री सोशल वर्क। अब आती है बारी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट जो है आपकी, सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत में समाज कार्य एक पूर्ण व्यवसाय वृत्ति है? इसकी विशेषताओं और वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। इज सोशल वर्क ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन इन इंडिया? डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड करंट स्टेटस। सेकंड क्वेश्चन है, वृत्तिक समाज कार्य की आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता समझाइए। एक्सप्लेन द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड इट्स रिलेवेंस इन द इंडियन सोशल सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है, वृत्ति या प्रोफेशन को परिभाषित कीजिए तथा एक सामान्य नौकरी और वृत्तिक कार्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन प्रोफेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ए जनरल जॉब एंड ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में अभ्यास किए जाने वाले समाज कार्य के प्रमुख प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्राइमरी मॉडल्स ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, समाज कार्य में वृत्तिक मूल्यों का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल वैल्यूज इन सोशल वर्क। अब आती है बारी थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, भारत में वृत्तिक समाज कार्य के मुख्य सिद्धांतों एवं मूल्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। एलाबोरेट ऑन द कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है, समाज कार्य की प्रमुख प्रणालियों विधियां कौन सी है? सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में इनके प्रयोग को समझाइए। व्हाट आर द मेजर मेथड ऑफ सोशल वर्क? एक्सप्लेन हाउ दे आर अप्लाइड इन सॉल्विंग कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में समाज कार्य शिक्षा के सामने कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं? डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया टुडे। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में समाज कार्य के व्यावसायिक संघों की आवश्यकता और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक वृत्तिक समाजकर्ता के लिए आवश्यक किन्हीं तीन मुख्य निपुणताओं के नाम लिखिए। नेम 3 एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर। अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है,
कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत की अवधारणा और उसके मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए। डिफाइन ए वेलफेयर स्टेट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट। सेकंड क्वेश्चन है, समाज कल्याण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के कार्यों और उनकी भूमिका का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। Critically analyze the function and importance of non-governmental organization NGOs in the field of social welfare. थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में समाज कल्याण का क्या अर्थ है, इसके मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। What are the meaning and key objectives of social welfare in the Indian context? फोर्थ क्वेश्चन है, समाज कार्य और समाज कल्याण के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। Differentiate between social work and social welfare. फिफ्थ क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन एनजीओ की एक संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। गिव ए ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ एन एनजीओ। अब आती है बारी फिफ्थ यूनिट की। तो फिफ्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है, समाज एवं समुदाय को परिभाषित कीजिए। इनके लक्षणों के आधार पर दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? आधुनिक भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए। व्हाट इज सोशल चेंज? डिस्कस द मेजर फैक्टर दैट ड्राइव सोशल चेंज इन कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में इसके प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में इसका वर्गीकरण कीजिए। Define social groups and classify them into primary and secondary groups. फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और नगरीय समुदायों की मुख्य विशेषताओं और उनके अंतर को समझाइए। Explain the key characteristics of rural and urban communities in India. फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की कोई दो प्रमाणिक परिभाषाएं लिखिए। मेंशन एनी टू डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंज। तो ये आपका जो पेपर है सोशल वर्क का एमडीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। टोटल 5 यूनिट है, पांचों यूनिट के मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ऐसे ही अच्छे वीडियो लेक्चर्स के लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलना है, उनको भी सब्सक्राइब कराना ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और उन प्लेलिस्ट में जो है आपको अपने सभी काम के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और साथ में अगर आपको कोई सा वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं, और समय से मैसेज करिएगा, कम से कम 2-3 दिन पहले मैसेज कीजिएगा ताकि मैं उसको समय से बना सकूं। हार्ड एंड फास्ट में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।